अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी 11th क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास के हवाले से या फिर इससे पहले हमारी जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उसमें कोई भी इश्यूज़ हो तो उसकी डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। आप अपने पास नोट कर लें कि क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है, ये आप अपने अल्फाजों में अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि जब मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी 11th क्लास है। हमने इससे पहले लूप्स पढ़े हैं, ठीक है। हमने इससे पहले क्लासों में लूप्स पढ़े हुए हमें आते हैं, लेकिन आज मैं लूप्स को बहुत ही डीप में समझाऊंगी। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा शॉर्ट ही होगा, लूप्स को ही मैं अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगी और उसके बाद जो है हम पिछली सारी क्लासों के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज तक हमने जितना भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम ने आज तक जो भी पढ़ा है तो उसके हवाले से हम देख लेंगे क्या चीज़ें नहीं समझ आई हैं, क्या चीज़ें जो हैं इश्यूज़ हो रही हैं कहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं उस चीज़ के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज तक मैंने जितने भी क्लासें ली हैं उसमें मैंने लूप्स भी पढ़ाए हैं, बट आज हम उसको डीपली समझ लेंगे ताकि आप लोगों के बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाए इस हवाले से, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लूप, ठीक है। लूप क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू लूप्स। अब देखते हैं हम लूप्स होते क्या हैं, ठीक है। हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, लूप का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है, लूप, ठीक है। लूप हमारे पास पाइथन में दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के लूप्स होते हैं। नंबर 1 जो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टू टाइप्स ऑफ लूप्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ लूप्स। नंबर 1 होता है फॉर लूप एंड नंबर 2 पे आता है व्हाइल लूप, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरह के लूप्स होते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, जो हमारे पास फॉर लूप है इसमें क्या होता है, जब आपको पता हो कितनी बार रिपीट होना है, ठीक है। कोई भी कोड हमने लिखा है उसमें कुछ भी हमने, जैसे कि जस्ट लाइक हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब हमें पता है कि हमने हेलो वर्ल्ड को 10 टाइप रिपीट करना है, 10 टाइप जो है हमें इसको रन करना है, या कितने टाइम्स जो हमें इसे रन करना है हमें पता होगा, तो हम इसमें कौन सा लूप लगाते हैं, फॉर लूप। ये हमें पता है कि कितने टाइम्स रन होगा, 1000 टाइम होगा, 10 टाइम होगा या 1 टाइम होगा, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या होता है, जब आपको नहीं पता कितनी बार रिपीट होगा लेकिन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन इसमें भी ट्रू होगी और कंडीशन इसमें भी ट्रू होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि कितने टाइम ये रन होगा, ठीक है। और व्हाइल लूप में क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि ये कितने टाइम रन होगा, लेकिन कंडीशन इसमें भी क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। अब देखें, फॉर लूप पे आ जाते हैं हम। फॉर लूप क्या होता है, सीक्वेंस पर इनिशिएट करना, ठीक है। सीक्वेंस हम किसे कहते हैं कि हमने एक सीक्वेंस बना दी है, सीक्वेंस से कोई चीज़ लिख दी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप या लाइन से कोई चीज़ हमने लिख दी है सीक्वेंस से, तो उसमें किसी भी चीज़ के सीक्वेंस में जिस तरह हम कोई लिस्ट बनाते हैं, वो भी लिस्ट भी जब हम बना रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंस से होता है कि एक के बाद एक चीज़ें हम लिख रहे होते हैं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी हम चीज़ें सीक्वेंस से लिख रहे होते हैं। हमने अगर नेम लिखा है तो हम एज लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस से लेकर। उसके बाद अगर रेंज हम लिख रहे हैं किसी चीज़ की तो हम रेंज को भी क्या कर रहे होते हैं, सीक्वेंस से लिख रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई नंबर भी लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमने क्या किया, सीक्वेंस से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो फॉर लूप किसी भी सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर इनिशिएट करता है, ठीक है। फॉर लूप के बारे में, तो फॉर लूप की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं लिस्ट से। एक यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना लेती हूँ।
क्लास 11 के नेम से बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं। हम फ्रूट्स नेम लेते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक लिस्ट बनाया था, सिंपल उसी तरीके से लिस्ट बनाते हैं ताकि आप लोगों को सही है। यहाँ पर हम लिखते हैं, लिस्ट में हम फ्रूट नेम लिखते हैं एप्पल, एक सेकेंड, और बनाना, उसके बाद हम लिख देते हैं चेरी। सिंपल रखते हैं इसको, 3 नेम है फिलहाल के लिए लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर फ्रूट इन फ्रूट, ठीक है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट, सेमीकोलन। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, एफ और ठीक है, मैंने यहाँ पे एफ जो है कैपिटल लिख दिया, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एरर शो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये एरर चला गया हमारे पास, जब मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल लिखा था तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर शो हो रहा था। ये देखिए इसके लाइन, इसके नीचे एक येलो कलर की लाइन शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर एफ को कैपिटल लिख दिया था। अब ये लाइन हमारे पास से, अच्छा एक सेकेंड, एफ को जब हमने स्मॉल कर दिया तो हमारे पास से ये येलो लाइन चली गई। तो हम इसे प्रिंट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, फ्रूट की एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये फ्रूट है, इसकी हमने एक क्या बना दी, लिस्ट बना दी, ठीक है। ये क्या है, एक लिस्ट है। उसके बाद हमने फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, इसका क्या मतलब है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स का मतलब है कि फ्रूट के वेरिएबल में रखो, ठीक है। हमने जो फ्रूट बनाया है, ठीक है, इस फ्रूट को किस में रखो, फ्रूट्स के वेरिएबल में। फ्रूट का वेरिएबल क्या है, ये फ्रूट्स का वेरिएबल है और इसमें हमने ये फ्रूट्स के नेम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये इस फ्रूट के वेरिएबल के अंदर रहेगा और जब हमने प्रिंट करवाया है तो किसको करवाया है, फ्रूट के नेम से। तो फ्रूट इन फ्रूट्स, तो प्रिंट क्या होगा हमारे पास, ये फ्रूट का वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर जितनी चीज़ें स्टोर है ये चीज़ें हमारे पास रन होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करें, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, 1 2 3, हमने 3 चीज़ें दी हैं तो यहाँ पर लूप भी कितनी बार चलेगा, 3 बार ही चलेगा, ठीक है। हम इसे रन करके देखते हैं, हम आ जाते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर हम अपनी फाइल को रन करते हैं, पाइथन क्लास 11.py, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया, ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई, ओके। ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई, हमें पता था कि लूप कितनी बार चलेगा, तो इस हिसाब से हमने इनको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अब देखिए जैसे कि हमने ऐसा तो प्रिंट करवा दिया है, अब क्या होगा, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम फॉर लूप में। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 30 स्टूडेंट का हमें रिजल्ट चेक करना है, तो एक फिक्स नंबर है ये भी हमारे पास कि 30 स्टूडेंट है हमारे पास, हमने 30 स्टूडेंट के रिजल्ट को चेक करना है, तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाइल लूप में हो, ये तो स्टूडेंट वाला हो गया कि हम फॉर लूप में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी है ना कि 30 स्टूडेंट है, तो हमने 30 स्टूडेंट का क्या है, रिजल्ट देखना है, तो ये हमारे पास फॉर लूप में चलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर अगर हमारे पास एक बलून है, ठीक है, हमें उस बलून के अंदर पानी भरना है, तो अब हमें उसमें पानी जब तक भरना है जब तक वो बलून फिल ना हो जाए, तो हमें तो नहीं पता कि कितने पानी में वो बलून फिल हो जाएगा, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, हमें नहीं पता है यहाँ पर। तो इसमें हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल कंडीशन। ये एक मैंने एक समझाने के लिए एग्जांपल दी है जस्ट, ठीक है। इसका भी कोड करके देखते हैं हम।
और मैंने यहाँ पर जस्ट 3 नाम दिए थे, आप चाहें तो जितने भी दे सकते हैं, हम इसके आगे बहुत सारे नाम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो हमें पता है ना कि इतने नाम हमने लगाए, तो यही चीज़ें हमारे पास प्रिंट होंगी, तो ये फॉर लूप में आता है, ठीक है? उसके बाद हम एक और चीज़, यहाँ तो हमने कर लिया ना कि जैसे हमने इसको क्या किया है, एक-एक वर्ड लिखा है, ठीक है? ये एप्पल है, ये बनाना है, ये चेरी, एक-एक वर्ड है, हमने उसको प्रिंट करवा दिया। अब अगर लेटर्स को भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि एक-एक लेटर प्रिंट हो, तो उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। इसको हम कर देते हैं, 1 सेकंड, इसको हम कर देते हैं कमेंट, नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड, वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ मैं, कोई भी वर्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथन, ठीक है? अब हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लेटर इन वर्ड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, लेटर। सजेशन को हटा देते हैं फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में एक वैल्यू दे दी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पाइथन लिख दिया, ठीक है? ये क्या है, स्ट्रिंग में है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को लेटर में डाल दिया, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रिंग दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर के साथ क्या लिख दिया, लेटर, मतलब हमने हर कैरेक्टर्स को उसके हर एक लेटर, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हर एक वर्ड्स को जो है हमने क्या किया, अलग अलग करके, पी अलग, वाई अलग करके हमने उसको किस में डाल दिया, लेटर्स में डाल दिया, ठीक है? उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया किसको, लेटर को। अब हमारे पास एक एक कैरेक्टर्स अलग अलग प्रिंट होने चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं, सी कंट्रोल वी, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं प्रिंट, तो ये देखिए हमारे पास हो गया प्रिंट, पी वाई टी एच ओ एन, मतलब अलग अलग लाइन्स में एक एक करेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, लेटर इन वर्ड्स, वर्ड्स को लेटर में डील कर दिया था, बदल दिया था हमने, हर एक एक लेटर अलग अलग कर दिया था यहाँ पर, ठीक है? तो हमारे पास आउटपुट भी उसी तरह आया। अब अगर हम यहाँ पर रेंज मालूम करना चाहें, ठीक है? अगर हम रेंज मालूम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं फॉर, एक सेकेंड, फॉर आई इन, हम इसी का मालूम कर लेते हैं जो वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है? रेंज, एक सेकेंड, रेंज 5 ही ले लेते हैं, ठीक है? सजेशन आ रही है। उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं आई को, जस्ट आई को प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर। तो हम इसे रन करके देखते हैं, इस प्रिंट को हम वो कर देते हैं, इस प्रिंट हम हटा देते हैं, ठीक है? अब हम इसे करते हैं रन। अच्छा, मैंने इसको जो कमेंट किया है ना, ये 2 लाइन है, इसलिए कमेंट किया है क्योंकि अगर मैं इसको कमेंट किए बिना अगर रन करूँगी तो क्या होगा, ये पाइथन से हमारे पास प्रिंट हुआ है ना, ये दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? दोबारा से ये प्रिंट होगा, देन हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हमने इसको तो प्रिंट करके देख ही लिया है, तो अभी हम जस्ट इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम इसको करते हैं प्रिंट, ये देखिए हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है? अच्छा, ये 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने इसको रेंज कहाँ तक दी थी, 5 तक, और हमारे पास जो है इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, मैंने बताया था इससे पहले भी कि 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 नंबर 4 तक हो रहा है, तो ये कहाँ तक के प्रिंट करेगा, 4 तक के, इसके आगे ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको रेंज ही 5 की दी थी। तो 0 से 4 तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 5 वैल्यू हो गई है, ठीक है? अगर हम इसको इससे ज़्यादा देते, 10 देते, तो वो 9 तक का प्रिंट करके देता,
ठीक है, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इसने जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर इसने रेंज 5 ने क्या किया, जनरेट किया 0 1 2 3 4 4 तक के यहाँ पर इसने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। ये लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने फॉर का लूप चलाया और ये लूप कितनी बार चलाया, 5 बार। ठीक है, 5 बार चलने पर क्या होगा, ये जो आई है ना, इस आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी और जहां तक की रेंज हमने उसे दी है वहां तक कि वो एक एक नंबर को बढ़ाते जाएगा। जैसे 0 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 5 तक की रेंज से इसलिए 4 हुआ। अगर हम इससे ज्यादा रेंज देते हैं तो वो आगे फिर और नंबर्स प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये रेंज भी अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो ये भी हमारे किस में आ जाता है, फॉर लूप में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फॉर लूप, अभी हमने जस्ट फॉर को देखा ना, फॉर लूप में हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स, इफ एल्स मैंने पढ़ाया था ना इससे पहले मेरी क्लास में। तो फॉर लूप में जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर लूप विद एल, इसमें हम एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, फॉर नम, अच्छा यहाँ पे सजेशन आ रही है, फॉर नम इन रेंज, नहीं नहीं, ठीक है, रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, छोड़ते हैं। हम यहाँ पर बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हम इसमें लिखते हैं 1 2 3, हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे नंबर को। उसके बाद हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स की। एल्स की कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं, प्रिंट करो क्या, डन। अच्छा यहाँ पर नो एटम इन लिस्ट, चलिए हम प्रिंट करवा लेते हैं डन को। यहाँ पर मर्जी, यहाँ पर आप कोई भी सजेशन लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप बनाया, उसके बाद हमने एल्स लगाया। एल्स क्यों लगाया, एल्स कब चलेगा, एल्स तभी चलता है अगर लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए बिना ब्रेक किए। ठीक है, जब लूप क्या होगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा बिना ब्रेक हुए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसे हम सक्सेसफुली रन होना नहीं कहेंगे। अगर वो सक्सेसफुली बिना ब्रेक हुए रन होगा तो क्या होगा, एल्स रन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसे रन करके, ये देखिए डन आया हमारे पास। क्यों आया, ये जो वैल्यू है ना, ये 4 तक, ये ऊपर वाली प्रिंट हो गई है, ये वाली, ये हमने इसे कमेंट नहीं किया था ना रेंज 5 वाले को, इसलिए। ठीक है, यहाँ से देखें 1 2 3 तीनों चीजें रन हुई है। यहाँ पर 1 2 3 सक्सेसफुली रन हो गई है, कोई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से एक नंबर बीच से गायब नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 चला गया या 1 नहीं हुआ, कोई चीज यहाँ से ब्रेक नहीं हुई। तो इसलिए इसने क्या मैसेज शो करवा दिया, डन, ये सक्सेसफुली लूप जो है वो चल चुका है। तो अब इसने क्या किया, एल्स भी रन हो गया, यहाँ पर एल्स भी चल गया और हमारे पास एक मैसेज आ गया डन का। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक और हम कोड लिख कर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीज़ें हर लिहाज से, कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमने देख लिया फॉर लूप। ठीक है, हमने यहाँ पे लिस्ट भी बनाकर देख ली, उसके बाद हमने यहाँ पर लेटर्स का भी देख लिया, रेंज भी देख लिया और एक सिंपल हमने एरे भी बनाकर देख लिया कि चीज़ें किस तरह से, नंबर भी हमने कर लिया कि नंबर भी किस तरह से लूप में चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली। अब हम देखते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, एक सेकेंड।
देखिए फॉर लूप किस चीज़ें हमने पढ़ ली, किस तरह से होते हैं, किस तरह से चल रही होती हैं, ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हमारे पास क्या आता है, व्हाइल लूप। ठीक है, अब हम व्हाइल लूप के हवाले से देखते हैं, इसे भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए व्हाइल लूप में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी लगा देती हूँ, व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमने यहाँ पर लिखा है काउंट इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंट का इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, व्हाइल का, व्हाइल काउंट देन इक्वल टू, एक सेकंड, इक्वल टू हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फिलहाल 5 दे रही हूँ मैं। उसके बाद नीचे हम प्रिंट करवा देंगे काउंट को। ठीक है, सजेशन आ रही है प्रिंट, यहाँ पर हम प्रिंट क्या करवाएंगे, काउंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं काउंट प्लस इक्वल इक्वल टू 1। सही है, देखिए यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले हमने काउंट लिख दिया 1, वेरिएबल बना दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लाइन में व्हाइल काउंट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक काउंट 5 या उससे छोटा हो लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 से छोटी वैल्यू या 5 तक की होगी तो क्या होगा, लूप चलेगा। ठीक है, लूप रन करेगा तब तक जब तक 5 से छोटी वैल्यू होगी, या तो 5 वैल्यू होगी या 5 से छोटी वैल्यू होगी, तब तक लूप चलेगा, काउंट करेगा वो। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया, क्या, करंट प्रिंट करवाया हमने, यहाँ पर जो चीज़ अभी करंट है, जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, हमने उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। हमारे पास क्या है, 5, हमने यहाँ पर व्हाइल लूप काउंट क्या दिया है, यहाँ पर हमने काउंट क्या दिया है, 1, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हर बार एक नंबर यहाँ पर ऐड, प्लस का मतलब होता है ऐड करना, जमा करना। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, हर बार एक नंबर जो है उसमें ऐड होगा, प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 दिया है, मतलब एक एक नंबर ऐड होता जाएगा, 1 2 3 4 5, और लूप चलेगा सिर्फ उस वक्त तक चलेगा जब तक 5 तक की या उससे छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करते हैं रन। एक, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, एक सेकंड, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी एंड रन। देखिए यहाँ पर हमारे पास चला 1, 1 से स्टार्ट, हमने इसको क्या दिया था, 1, तो इसने 1 से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, इसको एक प्लस का निशान दे दिया था कि यहाँ पर क्या करो, एक एक नंबर प्लस करते जाओ, एक 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया, यहाँ पर 5, एक एक नंबर ऐड होता गया, और यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया था, यहाँ पर 5 या 5 से छोटी वैल्यू तक हमें आउटपुट मतलब प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्रेक एंड कंटिन्यू, हम ब्रेक कैसे कर रहे होते हैं, और अगर हमें कंटिन्यू रखनी है चीज़ें तो वो कैसे होती है, एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ पर जिसको समझ नहीं आया था उसे समझ आ जाएगा। हम अगर हमें ब्रेक करना है, कोई वैल्यूज बीच से ब्रेक करनी है तो वो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज, रेंज हम यहाँ पर दे देते हैं 10। उसके बाद हम लिखते हैं इफ आई डबल इक्वल टू 5। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक करना है हमें किसको, 5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक। जब हम ब्रेक करते हैं तो हम किसका कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक का। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे किसको, यहाँ पर हम आई को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 5 होती है तो लूप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, जब यहाँ पर जैसे कि हमने आई की वैल्यू को 5 दिया है ना, तो हमने यहाँ पर ब्रेक लिख दिया, जब भी आई की वैल्यू 5 आएगी ना तो लूप वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा।
जैसे कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जिससे अगर हमारे पास रन हो रहा है तो 0 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 5 से ब्रेक कर दिया है, वैल्यू को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो 5 आते ही वैल्यू ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे रन करके देख लेते हैं कि वैल्यू ब्रेक हो भी रही है या नहीं। ये देखिए हमारे पास हो गई, वैल्यू ब्रेक हो गई। यहाँ से हमने इसको रेंज दी थी 10 की कि हमें 10 तक प्रिंट करके दो, लेकिन जब हमने यहाँ पर ब्रेक करवाना था, हमने 5 आई की वैल्यू 5 दे दी कि 5 पर ब्रेक कर दो, तो इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। 0 1 2 3 4 4 तक की प्रिंट हुई, उसके बाद क्या हो गया, ब्रेक हो गई चीजें। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करने ही भूल गई थी। चले, यहाँ पर हमने क्या समझा अब तक कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर 10 दिया, रेंज 10 दिया और 5 पर ब्रेक किया, तब क्या हुआ कि यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू 5 के बाद आगे रन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है कि जो वैल्यू हम उसको देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आई 3 पर पहुंचेगा ना, जब वैल्यू 3 आएगी तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, एंड देन उसके आगे से चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक, हम कंटिन्यू लगाते हैं तो उसके बाद चीज़ें क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। पर ब्रेक में क्या होता है कि वहीं पर स्टक हो जाती है चीज़ें, वहीं पर रुक जाती है। 5 हमने दिया था, तो 5 की रेंज पर जो ब्रेक हुआ तो उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं हुआ, बट यहाँ पर 3 के आगे वैल्यू कंटिन्यू होगी। यहाँ पे हमने 5 का रेंज दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने 10 का रेंज दिया था, बट कंटिन्यू नहीं हुआ था आगे। बट इसमें क्या होगा, यहाँ पर चीजें आगे कंटिन्यू होंगी। ठीक है, इसके हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा ये ऊपर वाली वैल्यू भी प्रिंट हो गई। इसे हम पहले कमेंट करते हैं, फिर रन करके देखते हैं, ताकि अच्छे से समझ आए, वरना मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीजें। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको रेंज दी थी 5 की, ठीक है, और यहाँ पर इसको स्किप क्या करना था, 3, तो इसने 0 1 2, ठीक है, 3 यहाँ पर स्किप हो गया और उसके बाद वैल्यू कंटिन्यू हुई, यहाँ पर 4 प्रिंट हुआ। अच्छा, 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने इसको रेंज क्या दी थी, 5 की। तो यहाँ पर हमने 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, 0 को हम 1 कंसिडर करें, 1 2 3 4, मतलब 3 हमारे पास स्किप हो गया, वो हमारे पास फोर्थ वैल्यू थी, और ये हमारे पास 4 क्या है, ये फिफ्थ वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आई कि जब हमने यहाँ पर, अगर हम इसको इससे ज़्यादा रेंज देते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको 10th की रेंज देते हैं एस, ठीक है, तब भी क्या होती, वो कंटिन्यू होती। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर 3 स्किप हुआ, पर आगे 4 से जो है, 5 से जो है वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यू हो गई, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक आया। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। जब हम इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको रेंज ही 10 की दी थी। तो ये चीज़ें समझ आई कि ब्रेक में क्या होता है और कंटिन्यू में क्या होता है। ब्रेक में चीज़ें वहीं ब्रेक हो जाती हैं, और कंटिन्यू में वो वैल्यू स्किप हो जाता है, जो हमने वैल्यू लिखी होती है, देन बाकी चीज़ें आगे वैसे ही कंटिन्यू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है, अच्छा हम इसको टर्मिनल को नीचे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कमेंट, एंड आगे आ जाते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप हम यहाँ पर एक और लिखते हैं, फॉर आउटर इन रेंज। यहाँ पर हम रेंज देते हैं इसको, यहाँ पर हम रेंज दे देते हैं 1 3। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे आउटर लूप। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे आउटर।
फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इनर इन रेंज, यहाँ पर हम रेंज देंगे 1 4 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे पैरेंथेसिस लगाएंगे इनर लूप इनर। ठीक है, हम इसे यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला लूप हमने क्या लगाया, आउटर के लिए। ठीक है, सबसे पहला लूप हमने किसके लिए लगाया, आउटर के लिए। अच्छा, ये एरर हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने कॉमन नहीं लगाया इसलिए। ठीक है, हमने सबसे पहला लूप क्या लगाया, आउटर के लिए, दूसरा इनर के लिए। ठीक है, पहला लूप हमारा आउटर के लिए, दूसरा लूप हमारा इनर के लिए। ठीक है, हर आउटर वैल्यू के लिए इनर 3 बार चलेगा। यहाँ पे हमने रेंज क्या दिए, 3। तो हर आउटर वैल्यू के लिए इनर जो है वो कितनी बार चलना चाहिए, 3 बार। तो हम इसे यहाँ पर रन करके देखते हैं। ये देखें, इसको मैं ऊपर करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, आउटर वन पे 3 बार इनर लूप जो है वो 3 बार रन हुआ। ठीक है, आउटर 2 पे भी 3 बार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे रेंज दी थी ना 3 की। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर आउटर लूप पे या हर आउटर की वैल्यू के लिए इनर 3 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स रन हुआ है, 1 2 3, और इसके बाद सेकेंड टाइम भी 1 2 3। ठीक है, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया था पिछली क्लास में या नहीं, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। अंडर स्कोर का, ये इसे हम कहते हैं ना अंडर स्कोर। यहाँ मैं लिख देती हूँ अंडर स्कोर। फिर यहाँ पे अंडर स्कोर में क्या होता है, जैसे कि हमने एक लूप बनाया है फॉर अंडर स्कोर इन रेंज। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको रेंज देते हैं 3 और हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब लूप वेरिएबल की वैल्यू की ज़रूरत ना हो तो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लगाया है, ठीक है, जब हमें वेरिएबल के वैल्यू की कोई ज़रूरत ना हो, हमें नीड ना हो वेरिएबल की वैल्यू लगाने की, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं अंडरस्कोर। हमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट एक लूप बना दिया फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 3, इसको रेंज दे दिया 3। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल, ये जो है ना ये वाला मेथड, ये जस्ट रिपीटेशन के लिए होता है कि चीज़ें बार बार जब हम रिपीट कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना, यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो देखिए जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, सेव करना भूल जाती हूँ मैं बार बार। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन के लिए होता है जस्ट ये। यहाँ पर हमने 3 लिखा था तो ये रिपीट 3 बार जो प्रिंट हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं हम यहाँ पर रिपीट के लिए है तो यहाँ पर हम जस्ट रिपीट ही लिखें, यहाँ पर हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं जो कि बार बार रिपीट करना हो, जिस भी वैल्यू को हमें बार बार रिपीट करना हो हम यहाँ पर वो वैल्यू लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कैट लिख दिया एस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स क्या होगा, कैट रिपीट होगा। ठीक है, हो गया।
अब यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ तो यहाँ पर कैट कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार होना चाहिए। देखिए हो गया। अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार हमारे पास ये रिपीट हो गया। तो मतलब यहाँ पर हम जितना रेंज देंगे, जितनी भी रेंज हम यहाँ पर देंगे, तो वो उतनी रेंज में जो वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी। यहाँ पर हमें कोई वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अंडर वेरिएबल नहीं यूज़ किया है, वेरिएबल की नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्कोर लगाएंगे और हमें जो वैल्यू को रिपीट करवाना है उस वैल्यू को हम लिख देंगे और वो रिपीट होते जाएगी हमारे पास। और कितने हमने उसको एक रेंज भी दे दी कि इस रेंज में इतनी बार हमें रिपीट करवाना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सम करने की एग्जाम्पल भी दे दी थी इस लूप में, कि अगर हम सम कर रहे होते हैं तो उसमें मतलब हम किस तरह से लिख रहे होते हैं। चलिए एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हमें सम करना है तो हम किस तरह से दे रहे थे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल, हमें कोई भी वैल्यू टोटल करनी है, इज इक्वल टू 0 हम यहाँ लिख देते हैं, सही है। उसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हम इसको रेंज देंगे 1 से एंड 6, ठीक है। टोटल प्लस इक्वल टू 1, ओ सॉरी, आई, मतलब यहाँ पर जो भी टोटल हो रहा है उसे क्या कर दो, आई में प्लस कर दो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में हम लिखेंगे सम, सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, जमा करना, सही है। और यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 1 से 5 तक नंबर का सम करेगा, मतलब ये 1 से 5 के नंबर को क्या कर देगा? प्लस कर देगा आपस में। तो उसके बाद जो टोटल वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जैसे कि हमने 1 से 5 तक जो है वो प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी, तो इसका क्या मतलब होता है? ये लाइन जो हमने अलग से लिखा है, टोटल प्लस इक्वल टू आई, इसका क्या मतलब है कि ये क्या करेगा? टोटल कर देगा आई के साथ, उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। टोटल करने के बाद मतलब सम कर देगा वो यहाँ पर, ठीक है। और सम करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया 15। कैसे आया? हमने इसको क्या किया? 1 से 5 तक का पहले सम किया, उसको प्लस किया 1 से 5, उसके बाद हमने क्या किया? प्लस करने के बाद जो टोटल नंबर आया हमारे पास, उसमें हमने एक प्लस कर दिया आई, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने जस्ट प्लस का साइन लगाया, तो यहाँ पर हमारा काम हुआ, जस्ट प्लस का मतलब सम करने का काम हुआ हमारे पास ये, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया? यहाँ पर हमने सम लिखा था तो इसलिए हमारे पास यहाँ आया सम 15। अगर हम यहाँ पर ऐड लिखते हैं, यहाँ आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर हम ऐड लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऐड 15 लिखा हुआ था, ये देखिए हमारे पास आया ऐड 15, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आज ये टॉपिक हमने लूप का पहले भी पढ़ा था। आज मैंने और भी इसमें प्रैक्टिकल बेस कुछ चीज़ें बता दी, दिखा दी और समझा दी बहुत सारी चीज़ें। देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, एक फॉर लूप का है, एक वाइल लूप का है। फॉर लूप में क्या होता है? चीज़ें सीक्वेंस के लिए होती हैं, जैसे सीक्वेंस से चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। और वाइल लूप में क्या होता है? जब तक कंडीशन ट्रू होता है। इसमें भी चीज़ें क्या होती हैं? कंडीशन ट्रू जो है वो फॉर में भी होता है और वाइल में भी होता है। मतलब फॉर में क्या होता है? हमें चीज़ें पता होती हैं, हमें रेंज पता होता है, लेकिन वाइल में हमें नहीं मालूम होता, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी टॉपिक देखी है? ब्रेक के भी एक टॉपिक देख लिया, ठीक है। ब्रेक में क्या होता है? जब ब्रेक, ये रहा, इसमें क्या होता है ब्रेक में कि हम जो भी इसको रेंज दे रहे होते हैं उस रेंज तक पूरी चीज़ें नहीं चलती। जब हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया, असाइन कर दिया, तो वहाँ पर आगे चीज़ें क्या हो जाती है?
जाती हैं वहीं पर। उसके बाद हमने कंटिन्यू को देखा, तो कंटिन्यू में क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू स्किप होती है, ठीक है, ब्रेक नहीं होती। कंटिन्यू में क्या होता है, स्किप हो जाती है, वो वैल्यू जो हमने असाइन की होती है वो स्किप हो जाती है, देन आगे की चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है। और नेस्टेड में हमने देख लिया कि नेस्टेड में क्या होता है, लूप के अंदर लूप होता है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, उसके अंदर भी एक और लूप लगाया, ठीक है। यहाँ पे हम डबल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमने नेस्टेड इफ़ भी पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशन, इफ़ की नेस्टेड स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी थी। उसके अंदर भी क्या था, इफ़ के अंदर हमने एक और इफ़ लगाया था, ठीक है। चीज़ों को ना कंपेयर किया करें ताकि माइंड क्लियर हो। उसमें क्या किया था हमने कि इफ़ के अंदर जब हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ बनाया था, वो भी हमारे पास, उसका भी नाम क्या था, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, उसका भी नाम था। यहाँ पर क्या है, नेस्टेड लूप्स, लूप्स की बात है तो यहाँ पर नेस्टेड लूप्स है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, लूप के अंदर लूप, ठीक है, यहाँ पर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद हमने जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने अंडरस्कोर देख लिया, ना हो, ठीक है। जब हम लूप बनाते हैं उसमें हम अगर वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं कर रहे या हम वेरिएबल नहीं बना रहे होते, तब हम क्या यूज कर रहे होते हैं, अंडरस्कोर। यहाँ तक की सारी चीजें सबको क्लियर है, बताएं, यहाँ तक की सारी चीजें सबको क्लियर है। आज तक हमने जो भी पढ़ा, सिर्फ आज के हवाले से नहीं पूछ रही, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्लास 1 से लेकर क्लास 11 है आज हमारी, आज तक की सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक सब कुछ क्लियर है? अगर नहीं है तो वो पूछें।